Nowadays, let us start projectile motion. मोशन इन प्लेन पढ़ना है हम लोग। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए मोशन का 3 रूल है। फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ओरिजिनल है। इसके बाद मैं बताया हूँ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन एन सेकेंड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब एक समान त्वरण से अगर कोई वस्तु किसी स्ट्रेट लाइन में गमन करे या जाए या गति करे तो 90 सेकंड में तय की दूरी एक्शन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2 माइनस 1 होता है। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन v इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, किसी भी वस्तु को अपने ओर अट्रैक्ट करती है। ये मोशन भी स्ट्रेट लाइन होता है, नहीं होता है? ये मोशन भी क्या होता है? ये तो स्ट्रेट लाइन होता है। वस्तु को ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं तो सीधे नीचे जाता है, या तो फेंकते हैं तो सीधे जाता है। तो सीधे सीधे वाला हो गया। अब आप लोग जैसे टेढ़े टेढ़े हो ना, सीधा बच्चा नहीं होता है, सीधा होता है इसमें कोई। अब तो लड़कियां लोग सीधी हो गया, तो आप ही लोग जैसा अब सीधा गति समाप्त हो गया। अब हम लोग को किसी एंगल में फेंकना है। क्या करना है? किसी एंगल में फेंकना है। अब जब कोई सी बॉडी को जैसे देखिएगा, हम एक फिगर बनाते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। यहां से किसी बॉडी को हम फेंक रहे हैं, सीधे ऊपर नहीं फेंक रहे हैं। सीधे ऊपर फेंकोगे तो हो जाएगा मोशन ग्रेविटी से नीचे आएगा। इधर अगर सीधे जाओगे तो वो मोशन भी वही है, मोशन ऑफ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन ना जब ऊपर जाए और नीचे जाए सीधे, जब नीचे नीचे कोई वस्तु को ऐसे फेंक रहे हैं, यहाँ से ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे 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 जहां तक आप फेंकेंगे, जैसे इसको फेंके आप पत्थर को, जहां तक जाना होगा वहां तक जाएगा। जहां उसका लास्ट वेलोसिटी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद बॉडी तुरंत नीचे नहीं गिरेगा। फिर हम इस मार्कर को फेंक रहे हैं, इसको जब यहाँ से हम फेंके ऐसे देखिएगा तो जहां खत्म हुआ वहां नहीं गिरा। इसका रास्ता कुछ इस प्रकार से हुआ कि नहीं हुआ? यानी इस बॉडी का रास्ता कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, यहाँ से जिस वेलोसिटी से हम फेंकते होंगे, मान लीजिए यू वेलोसिटी से फेंके, अरे एंगल कितना बनाया जी? कितना बनाया? तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, या हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आप समझ में आ रही है? आपके सपने जो भी हो, मेडिकल लाइन का हो, इंजीनियरिंग लाइन का हो, एयरफोर्स करनी है, जो भी हो, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तो अगर वो सपना आपका एक पेड़ है तो उसमें पटने वाला ये पानी है, और मेरा पानी नहीं डालेगा तो पेड़ बड़ा हो तो नहीं होगा, उसके लिए बहुत चीज चाहिए। तो ये उसके लिए ऑक्सीजन है, आपका सपनों के लिए पानी है, जो कहिए वही चीज है। आप ध्यान से इसको देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं कुछ एक बात बताने जा रहा हूँ। इसमें जो वेलोसिटी है, देखिए वो वेलोसिटी का एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना है? ये तो थीटा है। कितना है? तो इस प्रकार का जब वेलोसिटी हो, अब देखेंगे आप एक्स एक्सिस और वाई कुछ फॉर्मूला देने जा रहे हैं। एक प्रोजेक्टाइल मोशन से कुछ अलग हट करके है, जिसका नॉलेज आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने में चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो प्रोजेक्टाइल मोशन को आप अच्छे से नहीं समझ सकती हो, नहीं समझ सकते। बात समझ आ रही है? आइए हम देखते हैं। जब किसी बॉडी को हम जैसे सीधे, मान लो आप साइकिल पर एक लड़का बैठा हुआ है और उसको आप धक्का दे दीजिए, एक ही डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स डायरेक्शन में। किसी पत्थर को आप फेंक दिए, एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहाँ गया? ऊपर। लेकिन जब अभी आपने देखा कि जब मैंने इस मार्कर को ऐसे यहाँ से फेंका तो 2 डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक ऊपर भी गया, मैंने वाई एक्सिस की ओर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स एक्सिस की ओर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब दो तरफ जा रहा है बॉडी, जैसे मान लीजिए घर से पैसे लेके गए आप, तो घर से पैसे लेकर 2 भाई निकले आप। एक भाई सिर्फ खाना खाया, एक भाई आप क्या किए कि खाना भी खाया, कपड़ा भी धो दिया। जो खाना खाया मतलब उसके पैसे का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक तरफ हुआ, कहाँ भाई? तो खाना खाने में। लेकिन आप खाना भी खाए और कपड़ा भी खाए,
कपड़ा भी खरीदे मतलब आपके पैसे का इस्तेमाल दो जगह पर, तब दोनों तरफ कुछ कुछ हल्का हल्का हुआ। क्योंकि ये जब इस यू वेलोसिटी से किसी बॉडी को फेंक रहे हैं किस डायरेक्शन में, एंगल थीटा बना करके इस डायरेक्शन में, इधर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अब बॉडी ऊपर भी जा रही है, नहीं जा रही है, बस जा रही है ना। तो आखिर खाना में कितना खर्चा किया और कपड़ा में कितना खर्चा किया, मतलब ये यू वेलोसिटी इधर कितना लगा और उधर कितना लगा, जानना जरूरी है। दो तरफ उसका बल काम कर रहा है ना, उस वेलोसिटी का वर्क दो डायरेक्शन में हो रहा है, उस बॉडी को कुछ ऊपर भी ले जा रहा है और कुछ इधर भी ले जा रहा है। तो ये हम लोग जानेंगे कि आखिर यूएक्स का वैल्यू कितना हो गया और इधर ले जाने में जो लगा यू वाई का वैल्यू कितना हो गया। और समझ आ रही है, हम लोग को निकालना है कि यूएक्स क्या होगा और यूआई क्या होगा। यूएक्स को हम लोग, यूएक्स और यूआई को हम लोग, यूएक्स को कहते हैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब घटक। जैसे आपके बॉडी के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, सबका अलग अलग कार्य है। अब हाथ का कार्य मुंह नहीं कर सकता है, अब हाथ खराब हो जाए तो उनको कलम पकड़ के ऐसे नहीं मार सकते हो, हालांकि बहुत लोग लिखते हैं। हाथ का काम आंख नहीं कर सकता है, कर सकता है क्या? तो आखिर कितना इधर लगा और कितना उधर लगा ये जानना हम लोग को जरूरी है। बात समझ आ रही है? काम करते हैं हम लोग, इसको यहाँ मिलाते हैं, इसको भी यहाँ मिलाते हैं, नाम देते हैं ओ ए बी और सी। यूएक्स को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ यू, कंपोनेंट को हिंदी में घटक कहते हैं। जैसे आप अपने फैमिली के कंपोनेंट हैं, सब मिलकर के तब एक फैमिली बनता है। बात समझ आ रहा है? कंपोनेंट ऑफ यू इन एक्स डायरेक्शन, किधर है जी? इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में, एक्स के दिशा में यू का घटक, और ये है कंपोनेंट ऑफ यू इन वाई डायरेक्शन। इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्योंकि ये भी तो डायरेक्शन पर यहाँ पर फेंका जा रहा है, हम लोग को यूएक्स की जरूरत पड़ेगा और यूवाई का भी जरूरत क्या होगा, ये तो पड़ेगा, इसलिए हम पहले बता देते हैं। ओके, अब ये मिला दिए तो देखिए ये ट्रायंगल बन गया, नहीं बन गया? त्रिभुज बन गया। ये यूवाई है तो ये भी यूवाई होगा। ये कितना है? यूएक्स, और ये कितना है? यू है। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, जो बायोलॉजी के होंगे वो भी 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन थीटा होता है p/h। साइन थीटा कितना होता है जी? p/h। साइन थीटा होता है p/h और cos थीटा होता है हमारा p/h। साइन थीटा p/h और cos थीटा p/h। हाँ, तो एक ट्रायंगल हुआ, त्रिभुज हुआ। साइन थीटा जानते हैं p/h होता है, cos थीटा जानते हैं p/h होता है। इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल में भी एक बार हम साइन थीटा लेते हैं, देखेंगे गौर से। जब साइन थीटा आप लेंगे, साइन थीटा होता है p/h ui/y होगा। साइन थीटा p/h यस होता है, तो साइन थीटा लेंगे तो जाएगा p कितना है ui। अरे ये ui है तो आपने सामने का साइड इक्वल होगा ना जी? हां सर। ये ui तो ये भी ui, बोलो ना कि समझ में नहीं आ रहा है। ये ui बाई कितना होगा u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नीचे है तो कहां जाएगा? ऊपर। मल्टीप्लाइड या यू कैन से दैट ui इज u sin थीटा। अब जहां ui होगा मतलब इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, तो u sin थीटा। कितना लग रहा है जी? u sin थीटा। And again, when you take cos theta, यदि हम लोग cos theta लेते हैं तब क्या होगा? देखिए, yes, very good boy. Cos theta b/h, ux/x, ux/u, sorry. Cos theta b/h, हिंदी में इसको बोलते हैं धार बटेकरण। इसलिए ux इक्वल टू
यू कॉस थीटा। याद रखेंगे आप, इसका इस्तेमाल हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में होगा। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन डायरेक्शन it makes angle theta with x axis, then the component of that velocity along x axis ux is your u cos theta and y is your u sin theta। यदि किसी वस्तु को x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए दिशा में फेंका जाए, x अक्ष के साथ कितना कोण बनाते हुए दिशा में थीटा कोण बनाते हुए दिशा में फेंका जाए, तो x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितना होता है जी u cos थीटा, और y एक्सिस के अलॉन्ग कितना होता है तो u cos u sin थीटा। समझ में बात आ गई? यस। अब हम लोग आते हैं, जब दवा ले लिए तब इधर दर्द की कोई बात नहीं। अब हम आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के गति से, तो दूसरे से प्रक्षेप गति से क्या समझते हैं। जब किसी वस्तु को, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्षैतिज और इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकल और हिंदी में क्या बोलते हैं उदक। जब किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए दिशा में फेंका जाए, तो वस्तु के इस प्रकार की गति को प्रक्षेप की गति कहते हैं। समझ रही है? When a body is projected at an angle theta with x-axis, then this type of motion of the body is called projectile motion। ओके, आप लिख रहे हैं तो लिख लेंगे। अब देखिए, अब जिस पथ पर टूट जाता है उस पथ को क्या बोलते हैं मालूम है? जैसे हम लोग जहां चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? रास्ता। हवाई जहाज जिसमें चलता है उसको हवाई मार्ग बोलते हैं। चूहा जिसमें जाता है उसको क्या बोलते हैं? बिल। जहां कोई बात अंदर उधर रहता है उसको क्या बोलते हैं? दिल। जहां गेहूं पिसाता है उसको क्या बोलते हैं? बिल। नया में सामान क्या रहता है? सील। सबका नाम है। तो यहाँ पर भी जो है इसको बोलते हैं हम लोग प्रक्षेप पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्रक्षेप पथ। जिस पथ पर वह बॉडी ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रक्षेप पथ बोलते हैं। इंग्लिश में उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। इस रास्ते को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। इस पूरे को मान लीजिए, इसको कुछ मान लेते हैं, कुछ ए मान लें और यहाँ पर मान लो ए मान लें। ये ओ एम ए जो है ये पूरा रास्ता, ये पूरे रास्ता को ओ एम ए को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रक्षेप पथ। पहले पूरे के बारे में हम जानकारी दे देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक आप बने रहें, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए, जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप वेग बोलते हैं। यू को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप वेग बोलते हैं। जितना ऊंचाई जाता है, ये ऊंचा जाएगा ना, ये इसको बोलते हैं महत्तम ऊंचाई। जितना ऊंचा गया बॉडी, इसको बोलते हैं हम लोग। सबका एक्सप्रेशन निकालना है, ध्यान रखिएगा। कितना ऊंचा गया, कितना दूरी पर गिरा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, तो यहाँ से यहाँ तक उतरने में कितना समय लगा, पूरा समय कितना लगा, सबका एक्सप्रेशन निकालेंगे, सबका फॉर्मूला निकालेंगे। तो आप जो है सो फॉर्मूला निकाल लेंगे तो पत्थर फेंकेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं कितना दूर गया। या कोई सैटेलाइट उड़ा उस वेलोसिटी से 45 डिग्री का एंगल बना करके, किसी सैटेलाइट को कितना एंगल पर हम लोग फेंकेंगे कि ज्यादा दूर गिरेगा, आज हम लोग सब इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, एच को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। हिंदी बोलते हैं महत्तम ऊंचाई। यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं जी? रेंज। ये बोलते हैं, जैसे कोई रिवॉल्वर लेते हैं तो बोलते हैं इस रिवॉल्वर का कितना रेंज है, मतलब कितना दूर तक मार करेगा। बात समझ में आ रही है?
कितना दूर तक मार करेगा, ये उसी को बोलते हैं हम लोग इसका रेंज क्या है। बस सुना लिए, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। यार हिंदी बोलते हैं इसको परास। बोला नहीं कि सूट ले क्या परास हो गया, नहीं परास कितना रेंज क्या है। अब देखिए पलास का पेड़ परास का नाउ डियर, अब देखेंगे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बॉडी ऊपर में जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी नीचे में जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं हम लोग T1, और यहाँ से यहाँ तक जो समय लगता है उसको बोलते हैं T2। और T1 का नाम है हम लोग का टाइम ऑफ एसेंट, चढ़ान काल, और T2 का नाम है उतरान काल। ऐसे लग रहा है कि बॉडी यहाँ चढ़ रहा है, अब उतर रहा है। T1 को बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ एसेंट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बशर्ते इस पर बच्चे ध्यान दें। इसका भी कंसेप्ट अगर क्लियर हो लाइन बाय लाइन तो आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। T2 को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, चढ़ान काल, उतरान काल। अब चढ़ान काल कोई पहाड़ चढ़ गया, सीढ़ी चढ़ना घर है, अपन बोलना कि चढ़ान काल में इतना है, इस डायरेक्शन में होना जितना उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। अरे ऊपर जमेगा तब बाल बोलेंगे, इधर जमेगा तब बाल बोलेंगे क्या, दूसरा चीज बोल देते हैं ना। रोड पर मिलेगा तो पत्थर बोलेंगे, मंदिरों में जाकर पत्थर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भगवान बोल के हमारे घी लगाते हैं ना। T2 को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, उत्तरायण काल, उत्तरायण काल। अब पूरा को क्या बोलते हैं, पूरा का नाम है T, बड़का T, और इतना बड़ा T1 प्लस T2, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जहां से चला और जहां जाकर गिरा, गिरने में जो समय लगा, चलकर गिरने में जो समय लगा उसको पूरा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो T1 प्लस T2 इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल या उड़ान काल। अभी किसे क्या कहते हैं मैं बता रहा हूं, अभी सबका फॉर्मूला निकालना है हम लोग। ओके, निकालेंगे कि आर कैसे निकालें, कितना दूर गिरा, हाइट कितना हुआ, टाइम ऑफ एसेंट क्या हुआ, टाइम ऑफ डिसेंट कितना हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, ऑल थिंग्स हम लोग को इसको निकालना है। भाई मजेदार और मस्ती भरा क्लास है ये। ओके, देखते हैं हम लोग। इसके बाद एक और जान जाइए, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू होता है टाइम ऑफ डिसेंट। ये मत समझिएगा कि चढ़ने में ज्यादा समय लगेगा, उतरने में कम लगेगा, T1/T2 समय बराबर, दोनों बराबर होते हैं। क्योंकि इधर से आप फोर्स लगाकर इसको फेंके थे तो आपका फोर्स काम कर रहा था, और वहां के बाद धीरे धीरे नहीं गिरेगा, वहां के बाद उसको बुलाने वाला कोई है, कौन, अर्थ खींच रही है, आजा आजा, बड़ी उड़ गया। यस, MGM, पृथ्वी हमेशा हर एक वस्तु को बोलती है MGM, मेरे गोद में आओ, कोई भी लोग ऊपर रहे तो नहीं, नीचे सूर्य जल जाएगा तो कहानी। अब देखिएगा हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H, R, T1, T2 एंड T। हम लोग ये जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन करें। आफ्टर दैट प्लीज कैलकुलेट द एक्सप्रेशन। हाँ देखिए, नाउ डियर प्रोजेक्टाइल मोशन मैं पढ़ा रहा हूँ, हेलो प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा रहा हूँ, और हम लोग अभी देखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। मैंने बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते दिशा में फेंका जाए तो वस्तु के इस प्रकार की गति को प्रक्षिप्त गति कहते हैं। अब हम लोग सब बता दिए T क्या है, H क्या है, R क्या है, उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। टू फैंटास्टिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू डियर। ओके, हम निकाले जा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब T का एक्सप्रेशन निकाला जा रहा है, उड़ान काल का व्यंजक निकाला जा रहा है। या फिर कोई पूछेगा कितना समय लगा उसको गिरने में, तो कैसे निकालेंगे। ओके, उड़ान काल, उड़ान काल को भी मैं बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट को दो पार्ट में बांटते हैं, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2। हम जान गए कि T1 और T2 दोनों बराबर है, तो एक T1 निकल जाएगा, T2 भी निकल जाएगा,
दोनों इक्वल है ना, जैसे हमको पता हो गया कि दोनों के पॉकेट में सेम पैसा है, तो दोनों के हाथ में डाल लो, क्या चेक करेंगे, ये चेक कर लेंगे, 20 रुपीज मिलेगा तो उसमें भी 20 होगा, तो पूरा पैसा दोनों का हो जाएगा 20 प्लस 20 तो 40 रुपीज। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे देखिएगा। एक बार बताइए, जब यहाँ से किसी बॉडी को आप फेंकते होंगे तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या आ जाता होगा, तो 0, फाइनल वेलोसिटी 0 होता होगा, तभी तो ये आने लगा। इसमें कुछ वेलोसिटी और होता तो और ऊपर जाता है, नहीं जाता। अगर इसके बाद वेलोसिटी होता तो ये और ऊपर जाता कि नहीं जाता? जाता। नहीं जाता? जाता सर। अब देखिए कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, आप लोग पढ़े होंगे, v = u + h, पढ़े हैं? पढ़ा है। लेकिन जब बॉडी ऊपर जाता है तो ए नहीं होता है, ए की जगह पर क्या रहता है, -g, यस, और नीचे आता है तो ए = +g। प्लस एनी प्रॉब्लम? नो। तो ऊपर जा रहा है तो याद रखिए कि v = -g। इसके पीछे वाला वीडियो में पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी का पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप उसको जरूर देखें। ओके, अब मन करे अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें, लाइक करने में ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। ओके, डिसलाइक करो क्या लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नाउ चलते हैं हम लोग फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन से, गति के समीकरण से। v होता है u - dt, लेकिन हम अभी टाइम ऑफ एक्सेलेरेशन निकाल रहे हैं, इसलिए क्या होगा, dt1। यस, टाइम ऑफ एक्सेलेरेशन निकाल रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अभी हम लोग निकाल रहे हैं चढ़ान काल का हो या आरोहण काल भी करते हैं। क्या कहते हैं? आरोहण काल, उत्तरायण काल का हो या अवरोहण काल तो निकालते हैं। क्योंकि शुरू में बता रहे थे, इसलिए हिंदी में चढ़ान का अभी तक समझ में आए, लेकिन उसको ओरिजिनल कहते हैं हम लोग आरोहण काल और अवरोहण काल। अभी हम निकाल रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या निकाल रहे हैं जी? आरोहण काल। क्या जी? हिंदी में नहीं पढ़े हो, मैथ पढ़ते हो आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, आरोही में चढ़ना और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, वही तो है। नोडियर अभी तो फिजिक्स चल रहा है, बैठ जाए। तो नोडियर v = u - dt1। लेकिन अब आप यहाँ देखिए, अभी मैं जस्ट इसके पहले बताया था कि जब कोई बॉडी ऊपर फेंकते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में ui होता है, इस डायरेक्शन में क्या होता है, तो एनी प्रॉब्लम? यहाँ u की जगह क्या लिखेंगे जी, ui। बट वी नो दैट एट हाईएस्ट पॉइंट v = कितना जी, 0। जानते हैं? यस, 0 = ui - dt1। dt1 को इधर ले आया, माइनस से क्या हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dt1 = ui, और ui या t1 = हो जाएगा आपको ui/g। अब आप जानते हैं, अभी मैं बताया था कि ui का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, u sin थीटा। देखो आप, यस सर, इसलिए पहले दे दिया था, दर्द के पहले दवा, और जब दर्द के पहले दवा मिल जाए, गर्मी के पहले हवा मिल जाए, तो दोनों का एहसास नहीं होता है, ना गर्मी का एहसास होगा और ना दर्द का एहसास होगा। तो ये t1 निकल गया। अब इट इज वेल नोन दैट t1 जितना होता है डियर, t2 भी उतना ही होता है, नहीं होता है? t1 जितना होता है t2 भी उतना ही होता है। t1 इतना है, t2 भी इतना ही हो जाएगा। कितना? u sin θ/g। t1 भी निकल गया, t2 भी निकल गया, इसलिए हम लोग जानते हैं कि t = t1 + t2, यानी u sin θ प्लस g मत छोड़ना, g जी कैल्शियम जी, जी हाँ जी, नहीं जी, जी तो हो गया u sin θ + u sin θ, कितना हो जाएगा, 2u sin θ। पहले हम पूरा का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, इसके बाद अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, कितना टाइम लगेगा, एक टाइम हो गया। अब हम निकालेंगे कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, कितना ऊंचा गया, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। देखें आप, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, m मैक्सिमम माने महत्तम ऊंचाई का व्यंजक। ओके, मैक्सिमम हाइट देखेंगे आप, मैक्सिमम हाइट का व्यंजक कैसे निकालते हैं हम लोग। इसके पहले इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़े होंगे, v² = u² + 2ax, पढ़े हैं? यस, u नहीं होगा, क्या होगा, ui।
अब एक जगह पर चूंकि बॉडी बॉडी ऊपर जा रही है तो एक जगह पर माइनस जी, तो यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसके पहले इक्वेशन ऑफ मोशन देखे, इसके जस्ट पहले वाला क्लास। हाँ सर, पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा सीसी हो जाएगा, सभी बोतल का सीसी हो जाएगा। सीसी में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। आइए देखते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। v क्या है? 0। एट मैक्सिमम हाइट v इक्वल टू 0। v इक्वल टू 0। लड़कियों का आवाज नहीं आ रहा है। यस 0 माइनस 2gh। ये कहाँ गया? उधर -2 देखो, आप लोग लड़के लोग शर्माना नहीं है, भविष्य के डॉक्टर आप ही लोग। पहले के जमाने में था कि लड़कों के पास क्षमता और लड़कियों के पास सिर्फ ममता होना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। और लड़कियों के पास भी ममता और क्षमता दोनों होना चाहिए, तब जाकर हमारे देश का विकास होगा। क्या तो भाई टाइट नहीं, बहन भी टाइट, तब ना होगा देश राइट। तो चलते हैं हम लोग 2gh इधर चला गया, ui का स्क्वायर h इक्वल टू ui का स्क्वायर बाय 2g। अब देखना गौर से, ट्रेज क्या है माय डियर, ui क्या है? u sin थीटा। ये तो मैंने इससे जस्ट पीछे बताया था जी। हाँ सर। ux इज योर u cos थीटा यस। एंड ui इज योर sin थीटा। और ये आता कहां से है ये भी मैं बता दिया, रख दीजिए। ui योर u sin थीटा का स्क्वायर, जब u sin थीटा का स्क्वायर करोगे आप डिवाइड बाय 2g, u का भी स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट। ये महत्तम ऊंचाई का व्यंजक है। महत्तम ऊंचाई निकालना हो कितना ऊपर गया, तो अगले क्लास में अगले वीडियो में हम इस पर रिजल्ट बताएंगे। अब एक बच गया आपका प्रास, मैक्सिमम रेंज। रेंज कितना दूर गया? ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं, बोलो हाँ। ये सिंपल सी बात है, बस केवल एक बार देख लो आप, सिर्फ एक बार देख लो बाबू, एक बार देख लो प्लीज। मैं ये नहीं कहता कभी तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, मैं बोलता हूँ तुम मुझे सिर्फ सुन दो, मैं जो बोलता हूँ सुनो, मैं जिंदगी दूंगा। कहते हैं लोग एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट नहीं, हाइट निकालने के रेंज। क्या जी? रेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रास। एक्सप्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजक। अब देखिए आर क्या है? ये दूरी है। आर क्या है? दूरी है, और निकालना मजबूरी। दूरी बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, इसलिए विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। पढ़े? और ये यहाँ से यहाँ तक विस्थापन ही तो है, दूरी तो है, ये दूरी ही तो है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू, वेलोसिटी क्या है? ux। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है बाबू, बाबू ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, इसलिए x डायरेक्शन का वेलोसिटी गिवन है। फॉर्मूला यहाँ से, इसको प्रॉब्लम होगा यहाँ देख लेगा, ये सब डीकेडी है, दर्द की दवा है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। आप बताना आप लोग ux का वैल्यू कितना होता है? u cos थीटा, और t अभी निकाल चुके हैं आप, कितना है? 2u sin थीटा बाय g। 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। अब तो देखो यहाँ पर मैथ के स्टूडेंट जो होंगे वो बूम कर जाएंगे, क्योंकि मैथ के फॉर्मूला आने वाला है। बायोलॉजी जो होंगे थोड़ा गड़बड़ होंगे, एक काम करते हैं, u into u क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसके बाद देखिए 2, इसके बाद देखिए sin थीटा, इसके बाद देखिए cos थीटा बाय g। कौन बताएगा? जो बताएगा उसको टॉपिक देंगे हम। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? -1। नो सर, 2 sin a into cos a। मैथ का फॉर्मूला याद कीजिए सर। sin 2a ये 2 sin a into cos a, देखो 2 sin a into cos a is your sin 2a। ये हो जाएगा r equal to u square sin 2a मतलब 2 theta divided by g। And now here this is the expression for horizontal range। इस तरह से आपने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं मैंने बताया। इसके बाद उसमें ux uy बताया, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट बताया, फिर आपको मैक्सिमम हाइट बताया, इसके बाद आपको रेंज बताया। सारे एक्सप्रेशन को आप याद रखेंगे, जो घेर लिए है ना ये
ये सब डब्बा वाला मिठाई है। जैसे मम्मी जो मिठाई होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज होता है घी, उस डब्बा में बंद करके रखती हैं आप लोग बाबू मैया को खिलाने के लिए। तो ये सब खिलाना है, इसको खाओगे हॉर्लिक्स से ये सब टाइट हो जाओगे। इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।